हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जोश। मैं आपका दोस्त प्रियांशु आपके लिए करंट अफेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो में हम अगस्त के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर को एनालाइज करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में आंसर लिखिए। इसका राइट आंसर है 29 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 2010 में 29 जुलाई को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया था। बाघों की घटती हुई संख्या को देखते हुए इसमें 13 देशों ने भाग लिया था। उन्होंने यह लक्ष्य बनाया था कि 2022 तक बाघों की संख्या को दुगना कर दिया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश की सबसे पुरानी वेधशाला को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है? इसका राइट आंसर है अमेरिका की सबसे पुरानी वेधशाला चंकिलो को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी ई नायरा लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है नाइजीरिया ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी ई नायरा लॉन्च करने की घोषणा की है। नाइजीरिया की राजधानी है अबुजा। नाइजीरिया के राष्ट्रपति है ओलुसेगुन ओबासांजो। नाइजीरिया की करेंसी है नाइजीरियाई नायरा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने देवर्णीय योजना बनाई है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवर्णीय योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने नौका मॉड्यूल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है? इसका राइट आंसर है रूस ने हाल ही में नौका मॉड्यूल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है। रूस की कैपिटल है मॉस्को। रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और रूस की करेंसी है रूसी रूबल। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार SC/ST एक्ट अत्याचारों के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका राइट आंसर है 11.46% की वृद्धि हुई है SC/ST एक्ट के अत्याचारों में। चलिए सेवंथ क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्यात बनो मिशन की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है राजस्थान ने हाल ही में निर्यात बनो मिशन की शुरू किया है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। चलिए वेद क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड किट 19 परीक्षण किट विकसित की है। इसका राइट आंसर है IIT हैदराबाद ने भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 परीक्षण किट को विकसित किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा न्यूक्लियर फुटबॉल किस देश से संबंधित है? इसका राइट आंसर है अमेरिका। हाल ही में चर्चा में रहा न्यूक्लियर फुटबॉल अमेरिका से संबंधित है। यह एक परमाणु फुटबॉल एक ब्रीफ केस है जिसकी सामग्री का उपयोग संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति द्वारा परमाणु हमले को अधिकृत करने के लिए किया जाता है। चलिए अब 10th क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में नासा किस देश की परसेवरेंस रोवर जेजरो क्रेटर की जांच कर रहा है? इसका राइट आंसर है मंगल। हाल ही में नासा परसेवरेंस रोवर जेजरो कैंटर की जांच कर रहा है जो मंगल में है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा अंतरिक्ष यान परसेवरेंस मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक उतार दिया गया है जिसकी जांच अभी नासा कर रही है। चलिए अब 11th क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की प्रिया मलिक ने कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है रजत पदक जीता है। रजत पदक को हम सिल्वर मेडल के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में हुई विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में प्रिया मलिक ने सिल्वर मेडल जीता है। चलिए अब 12th क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य के मनुष्य में H5N1 का मामला दर्ज किया गया है? इसका
इसका राइट आंसर है हरियाणा राज्य में जो है H5N1 का मामला दर्ज किया गया है। इसके तहत यह एक वायरस है जो बर्ड फ्लू के कारण बनता है, इसे H5N1 कहा जाता है। इसी वायरस के कारण बर्ड फ्लू होता है। चलिए 13 क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इसका राइट आंसर है कर्नाटक राज्य ने किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। चलिए 14 क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिका युद्ध अभ्यास को समाप्त करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है इराक। इराक में चल रहे अमेरिकी युद्ध अभ्यास को जो बाइडेन में समाप्त करने की घोषणा की है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने नई रोबोटिक्स कंपनी एंट्रिसिक शुरू करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है अल्फाबेट कंपनी ने नई रोबोटिक्स कंपनी एंट्रिसिक शुरू करने की घोषणा की है। चलिए अब 16 क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है 28 जुलाई को हर साल विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए अब 17 क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्थित धोलावीरा को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है? इसका राइट आंसर है गुजरात राज्य में स्थित धोलावीरा को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में अंकित किया है। चलिए 18 क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की है? इसका राइट आंसर है उज्बेकिस्तान ने हाल ही में मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? इसका राइट आंसर है असम राज्य के मुख्यमंत्री ने एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। चलिए अब 20 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नंदू नाटेकर का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर है बैडमिंटन। नंदू नाटेकर बैडमिंटन से संबंधित है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। चलिए 21 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर है 9.5%। IMF ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर को 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। चलिए अब 22 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है बिहार राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। चलिए अब 23 क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2021 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है श्रीलंका में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा दिसंबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों को 2000 की मासिक सहायता देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है गुजरात राज्य की सरकार ने बच्चों को 2000 की मासिक सहायता देने की घोषणा की है। चलिए 25 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है राकेश अस्थाना को हाल ही में दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत पहुंचे हैं? इसका राइट आंसर है अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत पहुंचे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ड्रिंक फार्म टेप योजना की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है ओडिशा। ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने ड्रिंक फार्म टेप योजना की शुरुआत की है। चलिए अब 28 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मानव तस्करी के विरुद्ध दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है 30 जुलाई को हर साल मानव
तस्करी के विरुद्ध दिवस मनाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? इसका राइट आंसर है लेबनान के नए प्रधानमंत्री नजीब मिकाती को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर कौन बना है? इसका राइट आंसर है इंदौर अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला पहला एकमात्र शहर बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये देने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को हर प्रतिवर्ष 6,000 रुपये देने का निर्णय लिया है। चलिए अब 32 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व गेंदबाज माइक हेनरी का निधन हुआ है? इसका राइट आंसर है इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज माइक हेनरी का निधन हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी लद्दाख को मिली है? इसका राइट आंसर है 8.23% हिस्सेदारी लद्दाख को मिली है जम्मू कश्मीर बैंक से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल पुलिस आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर है असम राज्य मंत्रिमंडल ने पुलिस आयोग को गठित करने का निर्णय लिया है। चलिए अब 35 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है वंतिका अग्रवाल ने हाल ही में ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के अब्दुल्ला शाहिद 76वें UNGA की अध्यक्षता की है? इसका राइट आंसर है मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद ने 76वें UNGA की अध्यक्षता की है। चलिए 37 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संपत्ति सलाहकार ने किसे भारत के लिए CEO नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है रमेश नायर को जो है संपत्ति सलाहकार ने भारत के लिए CEO नियुक्त किया है। चलिए 38 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से समझौता किया है? इसका राइट आंसर है मारुति सुजुकी कंपनी ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य से राजा मिर्च की एक खेप लंदन निर्यात की गई है? इसका राइट आंसर है नागालैंड राज्य से राजा मिर्च की एक खेप लंदन निर्यात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है कर्नाटक हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य बन चुका है। हाल ही में किस देश ने अपने वृद्ध नागरिकों को कोरोना वायरस बूस्टर शॉट लगाने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर है इजराइल ने 60+ लोगों को जो एज में 60+ है उन लोगों को कोरोना वायरस बूस्टर शॉट लगाने का निर्णय लिया है। चलिए 42 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? इसका राइट आंसर है एक्सिस बैंक पर RBI ने 5 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। 43वां क्वेश्चन। हाल ही में CRPF का 83वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है 27 जुलाई को हर साल जो है CRPF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार 83वां स्थापना दिवस मनाया गया है। चलिए 44 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मीराबाई चानू को ASP नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है मणिपुर। मणिपुर राज्य ने
मीराबाई चानू को एएसपी नियुक्त किया है। चलिए 45 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया है? इसका राइट आंसर है ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया है। चलिए 46 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के कृषि उत्पादों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की गई है? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड राज्य के कृषि उत्पादों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की गई है। चलिए 47 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्टीवन बेनबर्ग का निधन हुआ, उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? इसका राइट आंसर है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में स्टीवन बेनबर्ग ने नोबेल पुरस्कार को जीता था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी ने सिंगापुर स्थित ग्रेट लर्निंग का $6 करोड़ में अधिग्रहण किया है? इसका राइट आंसर है बायजूस कंपनी ने बायजूस शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी ने सिंगापुर स्थित ग्रेट लर्निंग का $6 करोड़ का अधिग्रहण कर लिया है। चलिए 49 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की 13 साल की मुहुमेजी निशा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर है जापान की 13 साल की लड़की मुहुमेजी ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के पसेओ डेल प्रोडो और रेटिरो पार्क को यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया है? इसका राइट आंसर है स्पेन देश के पसेओ डेल प्रोडो और रेटिरो पार्क को यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया है। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर हमारी वीडियो में कुछ कमी लगी तो कमेंट में बताइए, हम अगली वीडियो को सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।